हेलो क्लास 4, गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यू करते अपने स्टडी को और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2C। ठीक है, 2C हमें करना है। देखिए इसके पहले जो एक्सरसाइज है आपके बुक में दिया हुआ है वो सब एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो वो आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2C में जो है। ठीक है, रेडी है? चलिए भाई देखा जाए एक्सरसाइज 2C। क्वेश्चन नंबर 1, Manish spent rupees 203.50 for rice, rupees 78.70 for fruits, and rupees 36.40 for mustard oil. How much did he spend altogether? अच्छा भाई देखिए कह रहा है कि मनीष स्पेंट रुपीज़, मनीष ने इतना रुपीज़ खर्च किया, मतलब राइस पे कुछ पैसा खर्च किया, फ्रूट्स खरीदा कुछ पैसे का, और मस्टर्ड ऑयल खरीदा कुछ पैसे का। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए मनीष ने टोटल कितना स्पेंड कर दिया, मतलब कितना खर्च कर दिया। सामान खरीदने गया है, इतने इतने रुपए का सामान खरीदा है, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल मिला के कितने का सामान मनीष ने खरीद लिया, यानी कितने का सामान खरीद लिया, दैट मीन्स कितना खर्च कर दिया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो समझ में आ रहा है ना क्या करना है? टोटल हमें फाइंड आउट करना है कितना खर्च कर दिया, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, राइट करते हैं। मनीष स्पेंट रुपीज़ 203.50 फॉर राइस, राइस के लिए रुपीज़ 78.70 फॉर फ्रूट्स, रुपीज़ 36.40 फॉर ऑयल, लिख दो ऑयल। ठीक है, तो टोटल उसने कितना खर्च कर दिया? सो टोटल अमाउंट इक्वल टू, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे। टोटल अमाउंट के लिए सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना कितना खर्च कर दिया वो लिख लिया हमने, फिर टोटल अमाउंट पूछ रहा है कितना खर्च कर दिया, तो सो टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, यानी डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको राइट करना। 0,0,0,0 हो गया ये आपके पास। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 7 + 5, 5 + 7 हो जाएगा 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 16 का 6, कैरी 1 हो गया। डेसिमल डेसिमल तो यहाँ भी डेसिमल लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। अब ये हो गया 3 + 1 4, और 8 और 4 12, 12 और 6 18 का 8, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया 1 और 0 1, 1 + 7 8, 8 + 3 11 का 1, कैरी 1, 2 + 1 3। तो कितना उसने खर्च कर दिया? 318.60 रुपीज़ उसने खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुनील गॉट अ लॉटरी ऑफ रुपीज़ 1,50,000। सुनील गॉट अ लॉटरी, सुनील को लॉटरी लगी ऑफ रुपीज़ 1,50,000, 1,50,000 की लॉटरी लगी सुनील को। ही स्पेंड रुपीज़ 5,600 एज टैक्स। अच्छा, हाउ मच डिड ही गेट इन कैश? ठीक है, समझ रहे हो? देखो कह रहा है कि सुनील को लॉटरी लगी, कितना की? 1,50,000, 1,50,000 की लॉटरी लगी, जिसमें से उसने 5,600 टैक्स पे कर दिया, यानी कि 5,600 उसमें से निकाल के टैक्स पे कर दिया है। और फिर पूछ रहा है कि उसको कितना मिला, यानी उसको कितना कैश मिला उसके हैंड में। तो टोटल 1,50,000 है, अब उसमें से कितना निकाला है? 5,600। अब उसमें से 5,600 जो है वो निकाल लेंगे, तो जो बचेगा वो हमें मिलेगा, क्योंकि हमने टैक्स भर दिया। अब जो बचा वो मेरा, ठीक, जो बचा वो मेरा, तो दैट मीन जितना बचेगा माइनस करने पे वो सारा हमें कैश मिलेगा हैंड में। तो चलिए देखते हैं, राइट किया जाए। सुनील गॉट अ लॉटरी, सुनील गॉट अ लॉटरी, सुनील गॉट अ लॉटरी ऑफ रुपीज़ 1,50,000, 1,50,000 he paid rupees
5600 एज टैक्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो हम लोग क्वेश्चन में से ही बनाते हैं, क्वेश्चन में से ही लिखते हैं देख के। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो रहा है। फिर हाउ मच डिड ही गेट इन कैश, सो अमाउंट ही गेट इन कैश, कितना अमाउंट उसको कैश में मिला। तो देखो 1,50,000 में से 5,600 आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि उसको कितना कैश उसके हैंड में, उसके हाथ में आया है। क्लियर है बात, यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ फ्रूट सेलर हैड 1,566 mangoes and 338 guavas. He sold 876 mangoes and 189 guavas. How many mangoes and guavas were left? देखिए भाई बहुत सिंपल है, कह रहा है एक फ्रूट सेलर है। फ्रूट सेलर मतलब फल बेचने वाला, फ्रूट सेलर। तो फ्रूट सेलर के पास जो है 1,566 मैंगोज हैं। ठीक है, इतने मैंगोज हैं उसके पास, और 338 क्या है, गुआवाज। गुआवाज मतलब अमरूद। ठीक है, गुआवाज हैं उसके पास। अब कह रहा है उसके पास तो है, देखो फ्रूट सेलर है तो वो बेचेगा, तो उसके पास इतने मैंगोज है, उतने गुआवाज हैं। अब क्या किया उसने 876 मैंगोज, यानी 876 मैंगोज उसने क्या किया, बेच दिया। 876 मैंगोज बेच दिया, और 189 गुआवाज, यानी कि एक तरफ मैंगो है एक तरफ गुआवाज है, तो मैंगोज भी बेच दिया और गुआवा भी बेच दिया। और कितना बेचा है वो आपको दिया गया है। अब पूछ रहा है आपसे कि हाउ मैनी मैंगोज एंड गुआवाज वर लेफ्ट। अब उसके टोकरी में कितने मैंगोज और कितने गुआवाज बचे हैं। बेचने के बाद उसमें से निकल गया, समझ रहे हो ना, देखो उसमें से निकल गया, जा रहा है, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। उसमें से निकल गया तो जा रहा है तो माइनस करोगे, गुआवा में से भी जा रहा है, माइनस करोगे। अब कितना बचा, टोकरी में कितना मैंगोज हैं और कितना गुआवाज है, ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है तो क्या करोगे, बचा है तो क्या करोगे, जा रहा है तो माइनस कर दोगे, जितना चला गया तो हट गया, अब जो बचेगा वही टोकरी में रहेगा। समझ रहे हो ना। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, माइनस करके जो आएगा वो आंसर राइट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ गुआवाज, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, फिर नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड, फिर ऐड करेंगे नंबर ऑफ गुआवाज सोल्ड, सो नंबर ऑफ फ्रूट्स लेफ्ट इक्वल टू, ठीक है, देख रहे हो ना। नंबर ऑफ मैंगोज टोटल राइट करेंगे 1566, गुआवाज कितने हैं 338 गुआवाज हैं। अब इसके बाद देखो अब टोटल निकाल लो, ठीक है। या तो तुम मैंगोज में से मैंगोज को भी माइनस कर सकते हो, गुआवा में से भी गुआवा को माइनस कर सकते हो। फिर अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम्हें पूछेगा कि कितना बचा है, टोटल कितना बचा है, तो तुमको अलग अलग नहीं, क्योंकि क्या पूछा है इसमें, हाउ मेनी मैंगोज, अच्छा कितना, हाँ अलग ही फाइंड करना है। तो कितने मैंगोज बचे हैं और कितने गुआवाज बचे हैं ये फाइंड करना है अलग अलग। तो तुमको क्या करना है, मैंगोज पहले लिख लेना है, गुआवाज लिख लेना है, ठीक है। ये वाली लाइन हटा दो, अलग अलग लिखना है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड, कितने मैंगोज बिक गए, तो कितने मैंगोज चले गए हैं 876 मैंगोज चले गए हैं, बिक गए हैं। और कितने गुआवाज है 189 गुआवाज, ये भी जो है सोल्ड आउट, बिक गए हैं। अब नंबर ऑफ फ्रूट्स की जगह आप यहां लिखो नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट, नंबर ऑफ मैंगोज लेफ्ट एंड
नंबर ऑफ गुआवाज लेफ्ट, कितने मैंगोज बचे, कितने गुआवाज, तो मैंगो में से मैंगो माइनस कर दीजिए, ठीक, और 338 गुआवा में से गुआवा माइनस कर दीजिए। समझ रहे हो ना, कितने मैंगोज बचे हैं तो मैंगोज में से मैंगोज को हटा दो भाई, और कितने गुआवाज बचे तो गुआवा में से गुआवा को हटा दो, माइनस कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो माइनस करिएगा, माइनस करने पे जो आएगा वो राइट करिएगा, आंसर आएगा। क्लियर है बात, क्लियर है एकदम। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन अ 1500 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस, 1500 मीटर की रेस हो रही है, 1500 मीटर का ट्रैक है, उस पर लोग दौड़ रहे हैं, दैट मीन्स रेस हो रही है। इट वॉज फाउंड दैट व्हेन रजनीश रीच्ड द फिनिशिंग लाइन टॉम वॉज 120 मीटर बिहाइंड हिम। अच्छा भाई देखो, कह रहा है कि 1500 मीटर की रेस हो रही है, और 1500 मीटर की रेस में जब रजनीश जो है यहाँ पे है, ठीक, फिनिशिंग लाइन पे रजनीश है, तो जो टॉम है वो उससे 120 मीटर पीछे है, तो टॉम यहाँ पे है, ठीक, टॉम जो है वो यहाँ पे है, समझ रहे हो ना, ठीक, टॉम जो है वो यहाँ पे है, यानी कि कितने बीच का डिस्टेंस है, 120 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 1500 मीटर, यहाँ से यहाँ तक टोटल 1500 मीटर है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस हैड टॉम रन, टॉम ने कितना दूर तक दौड़ लिया है, कितना दूर भाग लिया है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, रजनीश जो है वो टोटल लाइन क्रॉस कर चुका है, यानी कि जीत चुका है, लेकिन टॉम जो है उससे 120 मीटर पीछे है, यानी कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 120 मीटर है। अब टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 1500 मीटर, यहाँ से वहाँ तक 1500 मीटर है। अब देखो तुमसे पूछ रहा है कि जो टॉम है वो यहाँ से तो स्टार्ट किया होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दौड़ के यहाँ तक पहुँच गया, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कितना दूर तक उसने दौड़ा। तो आप देखोगे ध्यान से इसमें कि टोटल तो हमारे पास दिया है, अब टोटल में से इतना हिस्सा तो वो नहीं दौड़ पाया, क्योंकि यहीं पे अभी है 120 मीटर पीछे, तो यानी कि अभी यहीं पे है, तो जब यहाँ पे है तो देखो, और टोटल में से अगर हम इतना हिस्सा हटा दें तो हमें ये मिलेगा सिर्फ, समझ रहे हो, ये मिलेगा ना सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, ये हिस्सा निकालने के लिए 1500 में से माइनस करने कितना, ये जो 120 मीटर बचा है, क्योंकि यहीं पे है ये, तो जब यहीं पे है तो देखोगे ध्यान से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, वो निकालने के लिए यही करना होगा कि टोटल में से ये जो डिस्टेंस है इसको हटा दो। अगर हम इसको हटा दें तो बस सिर्फ हमारे पास ये बचेगा, तो यानी कि क्या करना है, माइनस करना है। दिमाग में बात बैठ रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इसको कैसे राइट करते हैं। देखिए भाई, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी, 1500 मीटर। टोटल डिस्टेंस 1500 मीटर है। सिंस Tom was 120 meter behind Rajneesh, टॉम जो है वो रजनीश से 120 मीटर पीछे है, सो डिस्टेंस, सो टोटल डिस्टेंस टॉम हैड रन, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस टॉम ने दौड़ लिया, तो ये स्टेटमेंट है आपका, और आपको पता है क्या करना है, आपको करना है
1500 में से 120 मीटर को माइनस, मीटर में आंसर आएगा, ठीक है, इसलिए राइट करिएगा। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मीटर टॉम ने दौड़ लगा ली है, कितना दूर टॉम दौड़ के चला गया है रेस में। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रॉम मद्रास टू बस स्टार्ट एट द सेम टाइम, कह रहा मद्रास से, ठीक है, कह रहा है ये मद्रास है, यहाँ से 2 बसें जो हैं, ठीक है, वो स्टार्ट होती हैं, समझ रहे हो ना, 2 बसेस। अरे ये क्या बन रहा है, ठीक है, जैसा भी समझ जाओ। ठीक है, 2 बसेस शुरू हो रही हैं यहाँ से, मद्रास से, मतलब ये, ठीक है, मद्रास से यहाँ से शुरू हो रही हैं 2 बसेस। वन वेंट 340 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ, कह रहा है, देखो साउथ डायरेक्शन समझ लो, ठीक है, 4 जो मेजर डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर। अब देखो, कह रहा है कि 1 वेंट 340 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, एक जो बस है वो किधर जा रही है, साउथ की तरफ, यानी कि यहाँ से शुरू हुई और टर्न होके किधर, साउथ, यानी नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, समझ रहे हो ना, जो है साउथ की तरफ चली गई। कितना डिस्टेंस साउथ की तरफ गई है, 340 किलोमीटर, 340 किलोमीटर साउथ की तरफ चली गई। अब बता रहा है एंड द अदर वेंट 286 किलोमीटर नॉर्थ, और जो दूसरा है वो नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये ऊपर चली गई सीधे, ठीक, और ये यहाँ चली गई नीचे की तरफ, ठीक, दोनों मान लो यहाँ से शुरू होते हैं, तो एक इधर गया और एक इधर गया नीचे की तरफ, ठीक, समझ रहे हो ना, यहाँ से शुरू हो रही दोनों, तो एक इधर गई नॉर्थ की तरफ और एक यहाँ गई साउथ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ जा रही है तो 286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, और ये गई साउथ की तरफ 340 किलोमीटर। अब बता रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस, तो दोनों बसेस के बीच का डिस्टेंस बताइए, यानी कि अगर एक बस यहाँ है आपके पास, एक बस यहाँ है आपके पास, तो टोटल डिस्टेंस बताइए कितना है। आपको पता ही है कि यहाँ से शुरू हो रही है 286 इधर है, और यहाँ से शुरू हो रही है 340 इधर है, तो टोटल पूछ रहा है, ठीक, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है हमें। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक, यानी ये जितना डिस्टेंस होगा ये प्लस ये जितना डिस्टेंस होगा ये, दोनों को प्लस करते ही हमें पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है टोटल डिस्टेंस। चलिए भाई, तो स्टेटमेंट राइट किया जाए। चलिए देखिए भाई, ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट बस, डिस्टेंस traveled by first bus towards south equal to 340 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस traveled by second bus towards नॉर्थ, नॉर्थ में कितना है भाई, 286 किलोमीटर, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस, दोनों बसेस यानी दोनों बसों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है,
सिंपल है, 340 प्लस 286 किलोमीटर प्लस कर देंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्लस करते ही, प्लस करने पे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? चलो भाई, ये स्टेटमेंट है आपका, यही आपको राइट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। योर फादर वेंट टू द मार्केट विथ ₹1000। कह रहा है आपके फादर जो है वो मार्केट गए 1000 रुपीज़ लेके। ठीक है, 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ लेके मार्केट गए। ही परचेज्ड क्लोथ फॉर ₹345। उन्होंने 345 रुपीज़ का क्या क्लोथ खरीद लिया, यानी कपड़ा खरीद लिया, क्लोथ 345.50 रुपीज़ का। 2 पेयर ऑफ शूज़ फॉर ₹300.98। 2 पेयर्स यानी कि 2 जोड़ी जूते खरीद लिए उन्होंने। 2 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है, 300.98 रुपीज़ का 2 जूते खरीदे। ठीक है, 2 जोड़ी जूते। हाउ मच डिड ही स्पेंड। अच्छा, कह रहा है अब ये बताइए, शर्ट खरीद लिया, शूज़ खरीद लिया, अब ये बताइए कि टोटल उन्होंने कितना खर्च कर दिया। टोटल उन्होंने कितना खर्च कर दिया, यानी शर्ट है और शूज़ है, दोनों खरीद रहे हैं। अब हमने कितना पैसा मतलब लगा दिया खरीदने में, कितना हमने खर्च कर दिया, क्या करेंगे? तो शर्ट का जितना प्राइस है वो और शूज़ का जितना प्राइस है वो दोनों को प्लस कर दो। दोनों को जब प्लस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि हमने कितना खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, दे दिया। ठीक, अब इसके बाद पूछ रहा है हाउ मच रुपीज़ डिड ही हैव लेफ्ट। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि कितना रुपीज़ जो है उनके पास अब बचा, क्योंकि देखो 1000 रुपीज़ लेके गए थे, 1000 रुपीज़। अब उसी 1000 में से शर्ट खरीदा उन्होंने, फिर उन्होंने शूज़ खरीदा, टोटल कितना खर्च हुआ ये भी हमने निकाल लिया। अब कितना बचा, सिंपल है, कितना बचा तो हमको पता है कि हम जितना खर्च किए उसको माइनस कर दें, उसको हटा दें, तो जो बचेगा वो हमारे पॉकेट में रहेगा। ठीक, चलिए भाई देखा जाए, ट्रेस कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट फादर है, फादर के पास कितना अमाउंट था, 1000 रुपीज़ था। ही परचेज्ड क्लोथ फॉर रुपीज़ इतना। तो पहले तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोथ, ठीक है, कपड़े का कितना दाम है, फिर कॉस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ शूज़ इक्वल टू, तो कपड़े का कॉस्ट है 345.50 और इसका कॉस्ट है 300.98 इसका कॉस्ट है। इसके बाद अब हमें निकालना है अमाउंट ही स्पेंड, कितना उन्होंने खर्च कर दिया, तो स्पेंड कितना उन्होंने खर्च कर दिया है, तो ₹345.50 कितना खर्च कर दिया, तो जान रहे हो ना, प्लस कर दोगे, प्लस कर दिया जाए। 0 में 8 प्लस करोगे 8, 9 में 5 प्लस करोगे 14 का 4 कैरी 1 पॉइंट 5 प्लस 1 6 4 3 प्लस 3 6 646.48 रुपीज़ उन्होंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। अब उनके पास कितना बचा, सो मत लिखो, हैंस लिखो, हैंस मनी he left with him।
सो मनी ही लेफ्ट विथ हिम, कितना मनी, कितना पैसा उनके पास है, कितना उनके पास बचा। तो टोटल आपके पास कितना था, टोटल पापा के पास था 1000 रुपीज़। अब इस 1000 रुपीज़ में से उन्होंने क्या किया, 0.00 लगा देंगे। देखो पॉइंट नहीं है 1000 के बाद, तो 1000 के 0.00 लगा देंगे, ठीक है। तुम लोग की बुक में लेकिन दिया है पॉइंट, तो ऐसे ही राइट कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया, इसी 1000 रुपीज़ में से ही उन्होंने इतना रुपीज़ क्या कर दिया, खर्च कर दिया है। तो खर्च कर दिया है तो निकाल दो भाई, हटा दो उसको, भगा दो। अब जब निकाल दोगे तभी तो तुमको पता चलेगा कि कितना बचा है। अब यहाँ से तुम्हें माइनस करना है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक। 4800 ये हो गया। इधर देखो 6 4 ये, यहाँ से मत राइट करना बाबू, ये एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ से नहीं राइट करेंगे, जब पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो तुम देख के राइट करना कि हाँ 646 है, तो 3 डिजिट के बाद, जैसे यहाँ 3 डिजिट है तो इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से मत शुरू करना कि 6 लिख दें यहाँ पे, फिर 4 यहाँ 6 फिर यहाँ पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान देना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर दोगे तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये पता चल जाएगा कि फादर के पॉकेट में कितना पैसा बचा है, ठीक। चलिए भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यू वेंट टू बाई अ कैलकुलेटर फॉर ₹350, ठीक है भाई, आप गए कैलकुलेटर खरीदने के लिए, ठीक है। कैलकुलेटर का कॉस्ट है 350, ठीक है। कैलकुलेटर कितने का मिल रहा है, 350 का कैलकुलेटर मिल रहा है। यू हैव ओनली ₹215.50, लेकिन आपके पास, आपकी पॉकेट में आपने देखा तो सिर्फ 215.5 रुपीज़ है। कैलकुलेटर है 350 का, 350 का कैलकुलेटर है, लेकिन आपके पास तो 215.50 रुपीज़ है, यानी पैसे तो कम पड़ गए। क्या किया जाए भाई, हाउ मच मोर मनी वुड यू नीड टू बाय द कैलकुलेटर। वही पूछ भी रहा है कि कितने पैसे की अभी और ज़रूरत है आपको कि आप वो कैलकुलेटर खरीद सकें। 350 रुपीज़ का है कैलकुलेटर, लेकिन आपके पास तो कितना भाई, 215.50 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ अगर और हम जुटा लें, ठीक है, तो हम कैलकुलेटर खरीद सकते हैं। तो कितने रुपीज़ की कमी है, क्या करेंगे, टोटल 350 चाहिए था, 350 रुपीज़ चाहिए था, उसमें से हमारे पास 215.50 रुपीज़ है, तो कितना चाहिए और, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल में से जो हमारे पास है उसको माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि अभी हमें कितना और पैसा जो है वो चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो चलो इसको कर लीजिएगा माइनस, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, सो राइट करते हैं टोटल अमाउंट, अरे टोटल अमाउंट नहीं लिखो जी, टोटल कॉस्ट लिखो। देखो टोटल कॉस्ट भी मत लिखो, सीधे लिखो कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर, टोटल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर ₹350 रुपीज़ है टोटल कॉस्ट। सिंस you have ₹215.50, ठीक, आपके पास इतना है। सो या हैंस, सो करो, सो मनी you need to buy the calculator। कितना पैसा और चाहिए आपको, तो आपको मैंने बताया कि टोटल है आपके पास 350.00 रुपीज़, और
इधर आपके पास 215.50 रुपीज़, ठीक, माइनस कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना मनी यानी कितना पैसा जो है अभी आपको और चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 2C चल रहा है हमारा, क्वेश्चन 1 to 7 हमने कर लिया है। ठीक है, आपने समझ लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने क्लास वर्क कॉपी में राइट कर लेना है। ठीक है, क्लास वर्क कॉपी अच्छे से मेंटेन करते रहिएगा। अगर क्लास वर्क कॉपी में आपने राइट कर लिया है ये पहले से ही, तो आप इसको होमवर्क कॉपी में राइट कर लीजिएगा, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छे से सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज के साथ। आगे क्वेश्चन हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।